नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है? तो संक्षिप्त परिचय देने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है, स्टडी आईक्यू फॉर एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे एंड एस्पिरेंट्स। तो ये इस चैनल के माध्यम से हमारा यही एक उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी दी जाए और लोगों के ज्ञान में वृद्धि करके जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन सबको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाए ताकि वो मैक्सिमम अपने नंबर कवर कर सकें अपने एग्ज़ाम में और आगे बढ़ सकें। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो है तो आप सभी लोग इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी लगे तो जो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग थी, जो आज बढ़कर 138 करोड़ के आसपास हो गई है। ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.44% थी 2011 में। भारत की विश्व के गोलार्ध में लोकेशन का जानकारी देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात यदि करी जाती है तो मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसे, और इसके अलावा इसे कभी कभी पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तथा भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसी प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। उत्तरी और दक्षिणतम पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल खूब पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है कितने किलोमीटर का है ये भी ध्यान रखिएगा। किलोमीटर के हिसाब से मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ सारे ही क्वेश्चंस को कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। भारत का 7वां स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी, अब बढ़कर जो है 138 करोड़ हो गई है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो हमारा है 2933 किलोमीटर, और जबकि उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। अब बात करी जाती है कि भारत की समुद्री सीमाओं की लंबाई कितनी है, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की समुद्री सीमाओं की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर की। यदि द्वीप सहित मिला के बात करी जाए तो समुद्री सीमाओं की लंबाई 7516 किलोमीटर की है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और कुछ रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा किन्हीं भी दो देशों को अलग अलग करा जाता है। भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ में वो सीमाएं, वो रेखाएं जो है शेयर करता है। उन रेखाओं के लिए चलिए जानकारी लेते हैं। मैकमोहन रेखा जो होती है वो रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से रेड क्लिफ सीमा है, रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है।
अब ये सब हो गई बात हमारी बाहर की। अब बात करते हैं भारत के आंतरिक संरचना के बारे में। तो भारत की आंतरिक संरचना के बारे में यदि बात करी जाती है तो भारत में टोटल मिला के 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो उनकी सीमाएं समुद्र के साथ में लगी हुई हैं। भारत के सेंटर में से होकर एक रेखा जाती है, आपने नाम सुना होगा ज़रूर, कर्क रेखा बोलते हैं इसे। ये कर्क रेखा जो होती है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य का नाम याद करना भी ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि इन राज्यों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इन राज्यों को थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। आप चाहें तो मैप इसके लिए पढ़ते रहें, मैप को देखते रहें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं नाम बता देता हूँ उन राज्यों के। उन राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है तथा ग्रीनविच समय रेखा से ये 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे रहती है। भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा एवं गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों के साथ में शेयर करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ में भारत 3323 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा के साथ साथ हमारी बॉर्डर को शेयर करते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है और इस सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। चीन के साथ में भारत 3488 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। चीन के साथ में लगे हुए राज्य, सीमावर्ती राज्य जो हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड ये सीमावर्ती राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा शेयर करते हैं। फिर भूटान 699 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये सीमावर्ती राज्य हैं जो भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश जो कि सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है 4096 की, और बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए सीमावर्ती राज्य जो हैं वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम हैं। इसके बाद में म्यांमार आता है जो 1643 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये म्यांमार की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय रहा भारत के बारे में और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसको
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरीके के। ओके, थैंक यू टू ऑल।